मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, आई थिंक जिम्मेदारियां आने तो दो, उसके बाद बात करेंगे। खुशियां आने के बाद मनाई जाती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। एक कलाकार के तौर पे आप इन्हें क्या सुझाव देंगे कि प्रोड्यूसरों के लिए आप ये काम कीजिए, क्योंकि आप जो है कलाकार पहले तो ये बातें करने से पहले मुझे बहुत बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई कलाकार के साथ प्रोड्यूसर बात करता है तो पहले यही लाइन निकलती है, देखो बजट बड़ा कम है हमारा तो पहले तो उसके ऊपर काम किया जाए। और नहीं, आई थिंक आई विल से प्रोड्यूसर्स का काम इतना आसान नहीं होता, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल। और जिस तरह से काम किया जाता है और जिस तरह से कोऑपरेट करने के लिए एक दूसरे को समझने, कई बार उनकी पोजीशन भी बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। एंड आई वुड से प्रोड्यूसर इज़ द वन हु जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट में शुरू से लेके अंत तक, और उनकी जर्नी हालांकि बहुत कम लोगों को पता होती है। तो बट हाँ, कई बार इतनी अच्छी होती है कि लंबी चलती है, कई बार इतनी अच्छी होती है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ रास्ता ख़त्म हो जाता है। तो यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली ये चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये एक कोविड का एक ऐसा बुरा समय आया और उसके बाद आई थिंक 3 साल के बाद हो रहा ना इलेक्शन है तो आई थिंक सबको इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि फेडरेशन जैसे कि हमारा एक संस्था जिसे हम कहते हैं, उसकी भी एक इज्जत रख के ना सबको पहले तो वोट करने के लिए आना चाहिए पर्सनली, एंड वैल्यू करनी चाहिए इस चीज़ की। एंड दैट्स इट, आई विल नॉट से मोर देन दिस। I think that let the right time come, I will speak about it. अभय जी के बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो काफी नजदीक से जानती हैं, आपने इनके साथ विदेश में शो भी किए हैं, क्या कहेंगे? मैं इनको अपने बचपन से जानती हूँ, मतलब मेरे करियर शुरू करते वक्त से लेके अब तक। एंड मुझे लगता है कि अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, अभी नई शुरुआत हुई है। बट ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड एंड आई वुड से ही इज़ अ फैमिली, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप अकेले होते हो, बट देयर आर पीपल अराउंड यू, तो उनमें से एक है। हाँ, ज़्यादा शोषा नहीं करते, बिन कहे बहुत सारी चीज़ों आपको हेल्प करते रहते। तो आई विल ओनली से वन थिंग कि ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड बहुत लोगों को के डेब्यू किए हैं, बहुत लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जीवनदान दिया है, एंड अ वेरी वेल एंड रिनाउंड पर्सन। सो इस कमेटी में आपके दो प्रोड्यूसर हैं, अभय सर हैं, उसके बाद दुगना सर हैं, क्या कहेंगे दुगना सर? I think I will just say one thing, that my journey started with them and it's still going on. So it's a good luck. So it shows itself their hard work is still so good and उनका constant एक journey होना itself says a lot of things. So मैं चाहे कितने भी शब्द बोलूँ, वो शायद बहुत मुझे लगेगा कि मैंने बहुत कम बोला। कंसिस्टेंसी होना किसी भी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी आई विल से किसी जुड़ में, अगर किसी भी चीज़ में आप जुड़ जाते हो ना, तो उसको आधे से कभी छोड़ो मत, उसे पूरा करो। एंड ये एक रास्ता ऐसा है जो ख़त्म होने में बहुत लंबा समय है। तो आई थिंक दे आर स्टिल हियर एंड नंबर 1 पोजीशन पे बने रहना इट्स नॉट अ जोक। आई लव टू वर्क, और मुझे मेरा इतना कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट मिला, देन आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। परवा गाना आया है मेरा, बहुत अच्छा है अपेरेंटली, एंड इट्स अबाउट कि हम लोग एक बहुत नॉर्मल हम सोचते हैं कि यार ये मैं कर लूँ वो कर लूँ, बट पीपल आर सो जजमेंटल एट द एंड ऑफ द डे। आप अपने आप को रोक देते हैं, तो आप वो करो जो आपके लिए सही है। और कई बार अगर आप झुंड में नहीं अकेले चलते हो तो उसके लिए भी बहुत ताकत लगती है। तो सॉन्ग इज़ अबाउट दैट।